दिल्ली में नीति आयोग की अहम बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में बैठक चली, मगर ममता बनर्जी बैठक को बीच में छोड़कर बाहर आ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। इन आरोपों के बाद राजनीति में जबरदस्त संग्राम छिड़ गया है। जवाब सरकार की ओर से भी आया। विकसित भारत थीम पर दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई। बैठक में देश का फ्यूचर एजेंडा सेट हुआ। लेकिन देश को दिशा दिखाने वाली नीति आयोग की बैठक को भी इंडिया गठबंधन ने शय और मात का अखाड़ा बना दिया। पहले तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने वाली सबसे अहम मीटिंग से इंडिया गठबंधन के 7 मुख्यमंत्रियों ने बाइकआउट किया। गठबंधन में रहकर भी अलग लाइन लेने वाली ममता बनर्जी इकलौती मुख्यमंत्री रही जो मीटिंग में शामिल तो हुई, मगर मीटिंग पूरी होती इससे पहले ही ममता दीदी तमतमाकर बाहर आ गई। आरोप लगाया कि बोलने नहीं दिया, माइक बंद कर दिया। नीति आयोग की बैठक बीच में ही छोड़कर क्यों निकल गई ममता बनर्जी? I am only attending. You should be happy for that. Instead of that, you are giving more scope to your party, your government, and you only me on behalf of opposition. Only I am there, and you stop my mic. अपना mic बंद कर दीजिए। सेंट्रल लीडरशिप के साथ ममता बनर्जी का 36 का आंकड़ा रहा है। उन्होंने नीति आयोग की बैठक को लेकर पहले एजेंडा क्लियर कर दिया था कि नीति आयोग की मीटिंग में बंगाल की प्रॉब्लम्स और जरूरतों को रखेंगी। अगर उनकी बात सुनी गई तो ठीक, नहीं तो वो मीटिंग बीच में ही छोड़कर बाहर निकल जाएंगी। अपने इसी एजेंडे के तहत वो बीच में ही छोड़कर निकली भी। बस इसमें माइक बंद करने का आरोप जरूर जोड़ दिया गया। ममता के आरोपों पर क्या बोली सरकार? As per the procedure, if she is reminded that her time is over, even with the mic on, she could have requested that she is going to continue speaking like some other chief ministers did. But she chose to use that as a excuse so that she can get out of the meeting. And after getting out of the meeting, for her to say that the mic was switched off is just so unfortunate. I wish Mamata Banerjee would please say the truth behind this rather than again build a narrative based on falsehood. माइक बंद करने वाले आरोपों को सरकार के टॉप मंत्रियों ने खंडन किया और इसे फेक नैरेटिव बताया। साथ ही साथ विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में न जाने को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया। आपको बता दें कि नीति आयोग की हुई बैठक से झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और केरल, पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार किया। आरोप लगाया था कि सरकार केवल प्लेइंग फील्ड नहीं चाहती, विपक्ष शासित राज्यों के इस रवैये पर बीजेपी हमलावर है। बहिष्कार बहादुरी का ब्रदरहुड बनने से उनका कोई फायदा होना नहीं। उनके राज्य और उनके राज्य के लोगों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण और विकास से संबंधित मुद्दों पर जिस फोरम में डिस्कस होना है, उसमें आप जो है उसका बहिष्कार कर रहे हैं और कांग्रेस के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। तो इंडिया ब्लॉक को बहिष्कार बहादुरी का ब्रदरहुड बनने से बाज आने की ज़रूरत है और ख़ुद सोचना चाहिए कि आप अपने ही लोगों के विकास के साथ कितना कैजुअल अप्रोच अपना रहे हैं। नीति आयोग देश के विकास में समतोल नहीं रख रही है। आपने बजट में भी देखा है और नीति आयोग के कार्य में भी देखा है। यही वजह है कि नीति आयोग को लेकर भी संसद जैसे संग्राम हुआ और इसी सियासी हंगामे की आग में ममता बनर्जी ने घी डालने का काम कर दिया। टीम न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।